वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर है 4 जिसका नाम है जेंडर इनइक्वालिटी। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व रहती हैं? 45%, 50%, 33%। राइट आंसर है 33%। वॉट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन एज कम्पेयर टू द मैन इन द सोसाइटी। वुमेन का स्टेटस क्या है इन कंपेरिजन टू मैन हमारी समाज में? इक्वल, इन्फीरियर, सुपीरियर। राइट आंसर है इन्फीरियर। इन विच सेक्टर डू वुमेन वर्क इन टूडेज टाइम। किस सेक्टर में वुमेन वर्क करती हैं आज के समय में? गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, दोनों में। राइट आंसर है बोथ में वर्क करती हैं। विच इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर इक्वलिटी शुड बी। कौन सा पहला स्थान है जहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए? प्रैक्टिस, टू बी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्कूल, फैमिली, सोसाइटी। राइट आंसर है फैमिली। फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटिंग ए बॉय एंड ए गर्ल इक्वली इज कॉल्ड। गर्ल को और बॉय को आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं जेंडर इक्वलिटी। ए गर्ल इज बेसिकली ट्रेन फॉर, गर्ल को ट्रेन किया जाता है किस काम के लिए? तो यह डोमेस्टिक वर्क के लिए, जनरली वे में बात कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फाउंडेड मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एनकरेज विडो मैरिज। ठीक है, तो कह रहा है कि फाउंड किया था मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एनकरेज किया था बिडोरी मैरिज के लिए। तो ये है ईश्वरचंद विद्यासागर। नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वुमेन आर गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स थ्रू, किसके थ्रू दिए गए इनको? तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ट्रू फॉल क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड सती प्रथा। बिल्कुल गलत बात है भाई, है ना। वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, जो घर पे रहता है वो काम नहीं करता है। ठीक है, ट्रू। चाइल्ड मैरिज इज ए बून फॉर गर्ल, चाइल्ड मैरिज एक बून है गर्ल्स के लिए। फॉल्स। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन, जो महिलाएं करती हैं वो कम वैल्यू का होता है, मैन जो करते हैं वो ज़्यादा वैल्यू का होता है। ऐसा है क्या कुछ? ठीक है, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। तो इस चैप्टर के रेफरेंस में कि भाई ऐसा माना जाता है आजकल हमारे समाज में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट इज जेंडर, क्या होते हैं जेंडर? चलिए, gender is a term related to the differences that exist between the men and women of our society। gender एक ऐसा टर्म है, रिलेटेड टर्म है, ठीक है, जो डिफरेंस बताता है, दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में, बिटवीन द मैन, मैन और वुमेन के बीच में हमारे समाज में। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, एक सोशल क्या है? कंस्ट्रक्ट है। एंड नॉट डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल डिफरेंस, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। वेयर आर द रूट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, कहाँ हैं जड़ें जेंडर इनइक्वालिटी, कहाँ से आई ये सब चीज़ें? द सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है फैक्टर्स हैं, फैमिली आर सच रूट दैट कॉजेज जेंडर, इन सारी चीज़ों की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी है। नेम फ्यू लॉज दैट हैव बीन इनेक्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन टू वुमेन। ठीक है, तो कुछ लॉ के नाम बताने हैं आपको, इनेक्टेड टू प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड कराते हैं प्रोटेक्शन टू वुमेन, वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इन नंबर ऑफ लॉज हैज़ बीन इनेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमेन। बहुत सारे लॉ बनाए गए, जैसे द डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1986, द हिंदू मैरिज एक्ट 1956। चलिए, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, the Commission of Sati, that is Prevention Act 1987, Protection of the Women from Domestic Violence Act 2005। इतने सारी चीज़ें बनाई गई। What role does religion play in gender inequality? ठीक है, रिलीजन, धर्म क्या रोल प्ले करता है जेंडर इनइक्वलिटी में? चलिए, द फोर मेजर रिलीजियस कम्युनिटी आर हेयर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ईच ऑफ देम हैज़ इट्स सेपरेट पर्सनल लॉ, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। दे आर गवर्न बाय देयर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ इन मैटर्स ऑफ मैरिजेस, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्टेशन, गार्जियनशिप एंड मेंटेनेंस। सबके केस में इनके अपने अपने अलग अलग लॉ हैं। इन द लॉज ऑफ ऑल दिस कम्युनिटीज वुमेन हैव फ्यूअर राइट्स देन मैन इन करस्पॉन्डिंग सिचुएशन। तो सभी इनमें कम्युनिटीज़ में जो वुमेन हैं उनके पास फ्यूअर, थोड़े कम राइट्स हैं, अधिकार हैं, देन मैन, मैन के कंपैरिजन में इन करस्पॉन्डिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के लिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वुमेन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंटिन्यूज टू हैव अनइक्वल लीगल राइट्स, है ना। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो वुमेन्स हैं उनको कंटिन्यू लगातार अनइक्वल लीगल राइट्स मिल रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो चैनल वीडियो का लास्ट पार्ट होता है, चलिए देखते हैं।
मेंशन द एफर्ट्स मेड बाय सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा जो है ना एफर्ट किए गए उनके बारे में बताना। चलिए जानते हैं। मैनी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान वर एक्टिव ड्यूरिंग 19th century. They made all possible efforts to improve the pitiable condition of girls and women in India. इन्होंने इतने एफर्ट किए हैं ना वुमेन्स के लिए, क्या क्या है देखते हैं। These reformers laid emphasis on education for women, है ना। इन्होंने रिफॉर्म किए, लेड डाउन किए, एम्फेसिस जोर डाला, प्रकाश डाला एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन पर। राजा राम मोहन राय परसुएडेड लॉर्ड बेंटिक टू प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ सती लॉ, तो उन्होंने क्या किया, सती पिता को रोक लगाई उन्होंने, ठीक है। किसने, राजा राम मोहन राय ने लगवाई, किससे, लॉर्ड बेंटिक से। ईश्वर चंद विद्यासागर फाउंडेड मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फाउंड किए उन्होंने, एंड एनकरेज विडोरी मैरिज, विधवा विवाह को उन्होंने लागू कराया है नहीं, उसके लिए बहुत एनकरेज किया उन्होंने। सर सैयद अहमद खान कंडेम, है ना, पर्दा सिस्टम एंड पोलीगैमी इन मुस्लिम सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान ने कंडेम्ड किया था, क्या किया था, पर्दा प्रथा को और पोलीगैमी, एक से ज़्यादा शादियों को। ही ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर मुस्लिम वुमेन, उन्होंने वकालत की थी कि भाई मुस्लिम वुमेन को भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उन्हें कराई जानी चाहिए। फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब महिलाओं के जो मतलब जो बेबीज़ होते हैं छोटे, अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है मदर के, तो वो भी प्रोहिबिट होना चाहिए। मेंशन द एफर्ट्स गवर्नमेंट हैज़ मेड फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, एफर्ट्स बताने जो गवर्नमेंट ने किए हैं, बनाए हैं, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉलो स्टेप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, क्या है, रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट्स फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में क्या है, 33% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई है, इम्प्लीमेंट की गई है। encouraging enrollment of the girl child in school and to ensure her education at least up to the intermediate level, यानी एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट कि भाई गर्ल्स को स्कूल में एनरोल कराइए और उसकी एजुकेशन एटलीस्ट इंटरमीडिएट तक तो होनी ही चाहिए, ठीक है, उसको एनकरेज कर रही है। एलिमिनेशन ऑफ निगेटिव कल्चरल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसिंग अगेंस्ट गर्ल एंड वुमेन, एलिमिनेशन कर रही है निगेटिव कल्चर्स का, एटीट्यूड्स का एंड प्रैक्टिसेस का अगेंस्ट द गर्ल एंड वुमेन। The year 2001 was celebrated as Year of Women Empowerment and the year 2003 as the Year of Adolescent Girls, यानी कि जो 2001 था वो सेलिब्रेट किया गया था ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, और ईयर 2003 जो था वो सेलिब्रेट किया गया था एडोलेसेंट गर्ल्स के नाम से। चलिए नेक्स्ट, गिविंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू वुमेन, उनको भी इक्वल वोटिंग का राइट दिया गया था एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। गिविंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द गर्ल्स, पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं माता पिता, उनमें गर्ल्स को भी इक्वल प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया। द हिंदू बिल एंड द कमला एक्ट वर पास टू डू अवे विद द डिस्पैरिटीज, है ना। तो ये डिस्पैरिटीज अलग अलग करने के लिए भाई ऐसा ना हो तो क्या किया गया था, ठीक है, गिविंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ गर्ल, हिंदू बिल एंड द कमला एक्ट वाज पास, ये दोनों चीज पास की गई। डिक्लेयरिंग डाउरी एज इलीगल, डायरी को, दहेज को इलीगल करार दिया गया। पर्सन्स डिमांडिंग और गिविंग डाउरी आर लायबल टू पनिशमेंट, जो दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और गिविंग जो दे रहे हैं, ठीक है, दोनों लायबल हैं पनिशमेंट के, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी को आप क्या, इनइक्वलिटी को क्या करना, एक्सप्लेन करना। चलिए जानते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी रिफर्स टू द ऑब्वियस और हिडन डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि ऐसा हिडन डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल के बीच करना ऑन देयर जेंडर, उनके जेंडर के बेसिस पे। इन सिंपलर टर्म्स इट मीन्स मेकिंग डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय, सिंपल शब्दों में कहें गर्ल और बॉय में डिफरेंस करना। 3. The social factor caused women to have a much since olden times, women were considered as an oppressed section of the society, more difficult time getting the same benefits, wages and job opportunity as their male counterpart। वो कह रहा है कि सोशल फैक्टर जो हैं, जो कॉज हैं, है ना, सोशल फैक्टर कॉज वुमेन, इनकी वजह से क्या हुआ, वुमेन टू हैव मच सिंस ओल्डन टाइम्स, ठीक है, वुमेन वर कंसिडर एज अपोरेस्ट, उसको दबाया गया है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी मोर डिफिकल्ट टाइम टू गेटिंग द सेम बेनिफिट, उनको सेम बेनिफिट मेल के
ठीक है, जो बेनिफिट्स मेल्स को मिल रहे हैं वही बेनिफिट वुमेन्स को देर से मिले, वेजेस मजदूरी जो मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी उनको कम मिलती थी, अब जा सही मिलने लगी हैं एज देयर मेल काउंटर पार्ट के कंपेरिजन में। इट इज़ कंसिडर्ड दैट मैन एंड वुमेन आर अनइक्वल बाय बर्थ। ठीक है, ऐसा समझा जाता था। ठीक है, मैन और वुमेन क्या है, अनइक्वल हैं जन्म से ही। एक्सप्लेन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। सोशल एस्पेक्ट बतानी है जेंडर इनइक्वलिटी की, क्या है देखिए। लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, समाज में है ना वुमेन्स का लो स्टेटस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन इंडिया द स्टेटस ऑफ वुमेन बिगेन टू डिटोरिएट फ्रॉम एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया से ही उनका स्टेटस डिटोरिएट यानी खराब होने लगा था। वुमेन वर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मैन, इकोनॉमिकली वो मैन पर डिपेंडेंट होती है। एर बर डिनाइड शेयर इन पेरेंट्स एंड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पिता के या पति के जो प्रॉपर्टी होती है उनमें उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। दे वर कंसिडर इन्फीरियर टू मैन, वो मैन से इन्फीरियर काउंट की जाती थी। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन मैनी फैमिलीज प्रेफरेंस इज गिवन टू बॉय रेदर देन गर्ल, बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ सेड दैट कंटिन्यूटी ऑफ ए फैमिली डिपेंड्स अपॉन द बॉय एंड नॉट द गर्ल, क्योंकि फैमिली की जो कंटिन्यूटी है वो बॉय से होती है, गर्ल से नहीं, ऐसा तब सोचा जाता था। It is considered as liability in a family because parents have to spend on her from her birth to death, especially at the time of her marriage। यानी ऐसा कंसिडर किया जाता था कि जो गर्ल होती हैं वो लियाबिलिटी होती है, मतलब बोझ होती हैं फैमिली पे, क्योंकि उनको बचपन से लेकर और है ना, और ख़ासकर मैरिज में बहुत खर्च करना होता है उनके ऊपर। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके वीडियो लिए हेल्पफुल होते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं